हेलो वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बताएंगे आपको साड़ी ड्रैपिंग तो बताते ही हैं, साथ में आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप में बताएंगे, थोड़ा नए टिप्स देंगे आपको आज साड़ी ड्रैपिंग में। एंड हमें हो रहा है कोल्ड, इसलिए वॉइस थोड़ी हो गई है हैवी, तो इसको आप थोड़ा इग्नोर करना। समझ आए तो ठीक है, ना समझ आए तो निकाल देना सर के ऊपर से। ऑलमोस्ट वैसे तो समझ आ ही जाएगा। बाकी हमने थोड़ा इसमें अपना व्लॉग भी डाला है, मिक्सअप कर दिया है थोड़ा सा। तो आज है हमारा फर्स्ट नवरात्रि, तो सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। किस किस ने फास्ट रखा है फर्स्ट नवरात्रि का कमेंट में ज़रूर बताएं। सो आज हमारा भी फास्ट है, फास्ट के साथ हमें कोल्ड भी है। हम अपनी नोज़ी संभालते हुए अपनी साड़ी रैपिंग कंप्लीट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से। न्यू करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो हमारा इस टाइम टॉपिक है साड़ी ड्रैपिंग। सो साड़ी ड्रैपिंग बेसिक आपने देख ही लिया है, बेसिक जो हर बार मैं करती हूँ साड़ी ड्रैपिंग में स्टार्टिंग वैसी है। इस बार इसमें ना पिन है, ना ही हमने इसको अंदर टक करा है। ऐसे हमने इसमें लगाई है एक नॉट, ठीक है। जितना भी हमें शेप लेना था, शेप के अकॉर्डिंग हमने लेके नॉट लगा दी, एंड हम अपनी प्लेट्स एडजस्ट कर लेंगे। प्लेट एडजस्ट करने के बाद हम इस नॉट वाले पार्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ा सा स्पेस और छोड़ेंगे फैब्रिक का, ताकि इसको बाद में दूसरी तरफ खींचने में आसानी हो। इसको हम ऊपर वाली जो फ्रंट प्लेट है उसके अंदर से हम हाथ डाल के इसको बाहर की तरफ निकालेंगे प्रॉपर्ली। फिर इसको दोबारा से अंदर की तरफ से टक करा जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने फर्स्ट प्लेट पूरी खोल दी है। इससे थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको भी। बहुत कहते हैं ना, बताते हैं सब तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कैसे इसको हाथ डाल के कैसे निकाला। तो हम फर्स्ट प्लेट हमने खोल ही दी है, ठीक है। फिर हम इसको दोबारा से बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बना के हम वापस टक कर लेंगे। कितना इजी हुआ, देखो आपको कोई दिक्कत हुई? कुछ भी नहीं हुई। बस आप इसको पिन से एकदम परफेक्टली फिक्स करके यहाँ पे पिन लगा लीजिए। देखना तरीके बहुत हैं इजी। एक दो बार आप ट्राई करोगे आपको ऑटोमेटिकली आपको अपने अकॉर्डिंग इजी और हार्ड पता चलेगा कि मुझे क्या इजी लगता है। सबके लिए ना, किसी के लिए हार्ड इजी हो जाता है, किसी के लिए इजी हार्ड हो जाता है, तो इसलिए सबकी अलग अलग होती है। इसलिए बिना बिना ट्राई करे हुए काम नहीं चलता, इसलिए ट्राई ज़रूर करो। अगर आपको साड़ी ड्रैपिंग करनी है तो एक दो बार आप ड्रैप करोगे। बाकी आप मेरी वीडियो प्रॉपर्ली देखो, आपको बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल बताया है मैंने। जो आप ये प्लेट भी एडजस्ट करनी है, प्लेट भी एडजस्ट करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होएगी। एक बार आप ऊपर की तरफ पिन लगा लेना, जहाँ से मैंने पकड़ रखा है सबसे ऊपर। अगर आपको नॉर्मल ऐसे इजी लगता है तो आप मेरी तरह ऐसे इजी कर सकते हो। मेरे को तो हैबिट है, तो थोड़ा मैं इसलिए इजीली कर रही हूँ। जैसे मैंने इतना सारा पोर्शन लिया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा प्लेट बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। प्लेट्स थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, कोई छोटी बड़ी। अगर आपको एकदम परफेक्ट करना है ना, तो कम से कम आप 5 इंच के करीबन 5 इंच करके आप थोड़े थोड़े पोर्शन लेके आप इसमें प्लेट बनाओ, तो आपकी प्लेट बिल्कुल जैसे जो फ्रंट पकड़ा है ना आपने सबसे ऊपर, वैसे ही सेम आपकी सारी प्लेट बनेंगी। अगर इतने दूर से करोगे तो आपको दोबारा से प्लेट एक तरह से एडजस्ट ही करनी पड़ रही है कि दोबारा से ही बना रहे हो आप, इसलिए पूरा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो इसलिए ढंग से नहीं होता। अब मेरे को तो आदत है, तो इसलिए मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से आप अपने देखो कम पोर्शन जितना लोगे, आपकी प्लेट नॉर्मली जैसी की जैसी है, जैसे आपने ऊपर की तरफ पकड़ा होगा वैसे ही नीचे की क्रीज बन जाएगी। और ज़्यादा पोर्शन लोगे तो आपकी क्रीज बनेगी नहीं, तो आपको खुद से एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो कम ज़्यादा होती है। इसलिए कम कम पार्ट लो, आपकी प्लेट अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमारी प्लेट एडजस्ट हो गई है। ये हमने पूजा के लिए पहनी है, तो इसलिए तरीके से पहनी है। बाकी स्टाइलिश वे में भी हम पहन सकते थे, क्योंकि हमने इसका ब्लाउज़ थोड़ा डिज़ाइनर बनाया है। ये डिज़ाइन हमारा खुद का है, हमने खुद स्टिच करा है। तो होप यू लाइक दिस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर जो ब्लाउज़ ड्रेसेस वगैरह मैं आगे क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। खाली पहनने का नहीं है, खुद बनाने का, उसको डिज़ाइन करने का, और कहते हैं ना पूरा क्रिएशन मुझे खुद से करने का शौक़ है। शौक़ कह लो, हॉबी कह लो, इंटरेस्ट कह लो, सब कुछ मुझे है इस चीज़ में। तो बाकी अपना तो प्रॉपर होना ही चाहिए हर चीज़, तो खुद से करोगे तो बेटर है। और
इसी को थोड़ा अपना करियर बेस में बना लोगे तो और भी बेस्ट है। इसलिए हमने यही स्कोप अपने लिए पकड़ा है और हमने सारी प्लेट्स अपनी एडजस्ट कर ली है। आपको यहाँ पे पिन लगानी है तो लगाओ। मैंने फिक्स करने के लिए ज़्यादा ये ओपन ना हो प्लेट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पिन लगाई है। आपकी मर्ज़ी है, आपको लूज़ रखना है, थोड़ा कम ज़्यादा होती रहे, इसलिए आप यहाँ पे पिन ना लगाओ, वो भी चल सकता है, लेकिन आपको बार बार एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब मैंने अगर ये एक बार साड़ी बांध ली है ना इस तरीके से, यहाँ जो भी पिन लगाई जहाँ भी लगाई है, इतनी अगर मैंने ये बांध ली है, आपको कम से कम कहते हैं ना, इसको सुबह से शाम तक आप अपने घर में भी पहन रहे हो, आपकी साड़ी कहीं भी नहीं हिलेगी, ना प्लेट्स कहीं जाएगी, ना वेस्ट का शेप लूज़ होगा, ना ही फ्रंट का कुछ होगा, कहीं से आपकी प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं हिलेंगी अगर इस तरीके से आप साड़ी बांध रहे हो तो। जो पिन मैंने जहाँ लगाई हैं, जितनी लगाई इस तरीके से आप लगाओगे तो आपकी साड़ी जैसे आप सुबह बांधोगे वैसे ही आपके नाइट में जब आप सोने के लिए चेंज करोगे ना, जब तक के लिए आपकी ऐसी की ऐसी फिक्स रहेगी। सो नवरात्रि है तो मॉर्निंग से नाइट तक तो पहननी है, शौक के लिए ही सही, लेकिन अच्छा लगता है। 9 दिन तो कम से कम कर सकते हैं, बाकी ना करें। बाकी कहते हैं ना, झंझटबाजी लगती है, शौक 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 के लिए ही होता है, एकदम डेली रूटीन में नहीं चलता, इसलिए तो बाकी हम थोड़ा अपना नॉर्मल बेसिक मेकअप करते हैं। ज़्यादा कहते हैं ना, घर में तो ज़्यादा हाई फाई वाला अच्छा नहीं लगता, काम वाम में सब वही हो जाते हैं काले भूत जैसे पसीने के मारे, इसलिए तो नॉर्मल करो। मेकअप वगैरह का कहते हैं ना बेस्ट टाइम होता है सर्दियों का, उस टाइम पे आपका ज़्यादा ही कहते हैं ना, कुछ भी करो जैसे का है वैसे वैसे ही रहेगा। आप घर में भी कुछ भी ड्रेसिंग वगैरह कर सकते हो जितनी मर्जी, गर्मी में कहाँ मूड होता है और गर्मी के मारे कौन इतना वो करता है, तो इसलिए इस तरीके से हम अपना बेसिक मेकअप करते हैं घर में। अगर कोई फास्ट वगैरह रखते हैं तो वैसे करो मत करो, फास्ट वगैरह रखते हैं तो कहते हैं ना अच्छा लगता है पूजा पाठ के टाइम पे मेकअप वगैरह अच्छे से रेडी हो तो ये चीज़ अच्छी लगती है। बाकी घर में तो सब पता है सबके हाल कैसे पड़े रहते हैं, बाकी त्योहार वगैरह पे तो कहते हैं ना रेडी होना चाहिए। ये कहते हैं ना, घर की लक्ष्मी ही जो लेडीज़ होती है, और वही मुंह बना के पड़ी रहे बस, तो उससे अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए अच्छे से बन ठन के रहना चाहिए त्योहार के टाइम पे तो ज़रूर। तो जितना कहते हैं ना, खुद भी खुश रहोगे, अच्छा लगेगा, हैप्पीनेस मिलेगी आपको कि अच्छे से रेडी वगैरह होते हैं तो खुद से ना कॉन्फिडेंस बन जाता है, तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिक बन जाती है। तो इस हिसाब से आप पूजा पाठ भी करोगे तो पूजा पाठ में भी मन लगेगा, सब चीज़ आपकी परफेक्टली अच्छे से चलती रहेगी। इसलिए फर्स्ट होता है खुद को ट्रीट करना, अगर आपने खुद को अच्छे से ट्रीट करा है तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, इसलिए खुद पे पहले ध्यान दो, बाहर वालों पे बाद में दो। ये हमारा एक छोटा सा मंत्रा है, हम अपना काम बनता बाद में जाए जनता वाला रूल रखते हैं। सो ये हमारा मेकअप भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। बाकी सिंदूर हम लगाएंगे, ये पाउडर मैं फेस पे लगाती हूँ हल्का सा। अगर आप फाउंडेशन वगैरह लगाते हो तब भी आपको कॉम्पैक्ट वगैरह लगाना होता है, तो ये कॉम्पैक्ट की जगह जो होता है उसका बेस्ट सोर्स है, इस तरीके से आप लगा सकते हो। एंड कोई भी मार्क वगैरह होते हैं ना तो ये पाउडर बहुत बेस्ट है, इससे मार्क वगैरह भी चले जाते हैं। या कोई जैसे डॉक्टर इसको लिख के देते हैं, अगर आपके कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, जख्म वगैरह हो जाता है, उसको जल्दी से ये भरता है, और कोई भी मार्क रह जाता है ना चोट वगैरह का, तो उसको भी ये जल्दी से ठीक करता है, तो इस चीज़ के लिए भी ये बेस्ट होता है। तो फेस के लिए तो ऑटोमेटिकली बेस्ट होगा, इतना अच्छा है तो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। एंड लास्ट हमारा रह गया है मेन, जो होता है मेन, ये नहीं तो कुछ नहीं, तो सिंदूर हमारा है ही। हेयर वॉश करने के बाद तो ज़रूरी लगाना होता है, और नवरात्रि में तो अगर ये नहीं लगाया तो कुछ, या हम कहते हैं ना माता रानी को पूरा 16 श्रृंगार कहते हैं वैसे तो, लेकिन अपना जो बेसिक होता है मेन एक, वो ही नहीं करोगे तुम तो क्या फ़ायदा फास्ट रखने का या कुछ भी करने का। हाँ, अगर नहीं करते आप मेकअप वगैरह कुछ भी तो अलग बात है, एंड मैरिड हो और आपको त्योहार वगैरह पे करना है तो भाई अच्छे से करना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता कि भाई त्योहार तो मेन होते ही हैं, इस टाइम तो करना चाहिए।
खुद किसी के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए करो, किसी को दिखाना नहीं है, खुद को देखना है, ठीक है? इस तरीके से सोच के चलोगे ना तो आपको खुशी ही मिलेगी, किसी की सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है वो तो होएगा। एंड हम हो गए रेडी शेडी। सेंटर की मांग हमें कम पसंद है, वैसे ज़्यादा पहले जब वेट लॉस था तब ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बाकी मैंने कभी सेंटर की मांग ना निकाली है, ना मुझे पसंद आती है जल्दी से। ओपन ही होते हैं, बाकी थोड़ा सिक्योर करने के लिए छोटा सा क्लेचर काफ़ी होता है। इस तरीके से हमारा हो गया पूरा लुक क्रिएट। एंड हम अपने पतिदेव को देखते हैं, वो 7 बजे 10 बार बोलने पे भी उठ के दे नहीं दे रहे। हम 5 बजे से लग रहे हैं उनको बोले जा रहे नहीं उठ रहे, तो लास्ट तक तो उठना ही पड़ेगा, प्यार से नहीं तो मार से। एंड हम अपना चूड़ी भूल गए थे, चूड़ी भी पहन ली हमने। चूड़ी तो हो गया हमारा चूड़ी वूड़ी सब। एंड हम अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा का कहते हैं ना, जो भी पूजा का काम होता है वो मैं अपना नहाने के बाद ही करती हूँ। तो मैंने सोचा, वैसे नॉर्मल काम तो कर दिया था मैंने, सब साफ़ सफाई करना, बर्तन वगैरह सब साफ़ करना, सब चीज़ कर दिया था, बट डेकोरेशन और सब कुछ लगाना रखना सब चीज़ उसको मैंने छोड़ दिया था कि रेडी होके ही करूँगी प्रॉपर, आराम से तसल्ली से। तो 7 बजे करीब अपना रेडी हो गई। रेडी होने के बाद मैंने अपना स्टार्ट किया पूजा का काम। काम ही है, बहुत ज़रूरी काम है, इसके बिना तो कुछ नहीं है, ये है तो सब काम है। तो पूजा पाठ मेन होता है, ये ज़रूर करना चाहिए, मन हो या ना हो, भगवान एक बार सोचोगे भगवान अपने आप मन लगा देते हैं। सो इस तरीके से ज़्यादा कहते हैं ना, डिटेल में नहीं बता रही, फर्स्ट टाइम मैं दिखा रही हूँ अपना किचिर पिचर किस तरीके से मैं अपना घर का करती हूँ। ब्लॉगिंग वगैरह ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। सो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि हम अपना थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग स्टार्ट करें या ना करें। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, वो तो आप भूल ही नहीं सकते। हमारी पूजा पाठ की हम डेकोरेशन इसी तरह करते रहेंगे। बीच में हमें याद आ गया कि हमने जो उपले होते हैं गोबर वाले, जिसमें अग्यारी करते हैं, वो तो हमने टांड पे रख रखे हैं, तो उसके लिए उनको उठाया, डांट डांट के उठाया, उठा के सीधा फिर नहाने भगा दिया, उन्होंने निकाल के दिए उपले वगैरह। हम अपनी जब तक पूरी तैयारी कर लेते हैं पूजा की, सब कुछ रेडी हो जाएगा, वो उसके बाद आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। एंड टाइम पे आने की आदत है शुरू से, शुरू में तो सॉरी मेरी आदत थी, अब उनकी है। अब कहते ना, अपने घर में आ गए अब तो घर की मुर्गी दाल बराबर, वही वाली बात है। बिल्कुल। अब तो जितना मर्जी कहते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले था कि बिना कहे भी बहुत फर्क पड़ जाता था। अपना अपना पूजा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। डेकोरेशन में ये अपना कहते हैं ना, फर्स्ट डे और लास्ट डे ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी बीच में तो कुछ नहीं होता इतना टाइम वगैरह, फर्स्ट डे और लास्ट डे ज़रूर टाइम लगता है। एंड हम अपनी सामग्री बनाएंगे। सामग्री बनाने के लिए जो नॉर्मल सामग्री आती है वो उसके अंदर हम डालेंगे लोबान और गूगल, ये दोनों वैसे डालते हैं अलग से तो भूल जाते हैं बार बार, तो इसलिए मैं सामग्री वही मिला देती हूँ। बाद में इसके अंदर आप कपूर भी डाल सकते हो चूरा चूरा करके, अदरवाइज कपूर नहीं डालना, तो उसकी जगह आप ऑयल भी डाल सकते हो, जो तिल का तेल होता है या घी होता है वो डाल सकते हो। हमारा हो गया पूरा, एक एक करके याद आ रहा है हमें भी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बताशे याद आते हैं, कभी कुछ याद आता है। लौंग वगैरह भी सब हमने एक ही जगह रख लिए हैं, बार बार उठना ना पड़े। पूजा करते टाइम ये होता है कि उठना नहीं चाहिए अगर बार बार, और ये हमारी छींक ने तो पूछो मत, जो हमें ये कोल्ड हो रखा है ना, छींक नोजी भी हमारी इतनी वो हो रही है कि बार बार हमें जाके अपना नोजी पोंछनी पड़ रही है, फिर हाथ धोने पड़ रहा है, फिर पूजा का काम करने पड़ रहा है, क्योंकि करना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, तबीयत ठीक हो या ना हो, पूजा का तो भैया दिन फिक्स है, आज करना है तो करना है।
तो अपना धीरे-धीरे हम कर रहे हैं जैसे भी हो रहा है। अलावा वगैरह सब चीज़ सब एक्स्ट्रा है। जो था ठीक है बट और एक्स्ट्रा लेके आया है इस बार भी। कम नहीं पड़ना चाहिए कोई भी चीज़। दुकान से लाने की आदत नहीं है कि बार-बार दुकान पे से लेके आओ। प्लस छोटे-छोटे बच्चे भी नहीं कि अपने बच्चों को भेज दो, फटाफट ले आओ और खुद जा नहीं सकते 4th फ्लोर से एकदम नीचे। इसलिए अपना सिंपल सा करना है, सब चीज़ एक्स्ट्रा रखो कि खत्म होए तो उससे पहले तुम्हारे पास एडवांस में इनफ काफ़ी चीज़ बचे। तो बाकी हम ये अपना बाती लगा लेंगे जोत के अंदर। तो ये हमें वैष्णो देवी से मिली थी, हम वैष्णो देवी गए थे। हमारे हस्बैंड ही गए थे, हम तो नहीं जा पाए थे, सब वही गए थे। तो वहाँ से मिला था काफ़ी धागे की गुच्छे टाइप में, कई गुच्छी थी। बाकी वो काफ़ी मोटा था तो मैंने 2 लेयर निकाल के उसको डबल करके 4 लेयर हो गई। जब अपने जोत में लगाऊँगी, जोत के अकॉर्डिंग होता है, किसी की बड़ी जोत होती है, हमारी मीडियम साइज़ की है कि बार-बार तो वैसे भी देखना पड़ता है, इसलिए मीडियम साइज़ की लाया। इसके अंदर हम अपना बाती को एक बार डाल के धागे को एकदम एक बार जब होल में उसमें चली जाएगी तो बार-बार खींच के निकाल लेंगे। हमने बाती वगैरह सब चीज़ रेडी कर ली। ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया है, बस हमें स्टार्ट करना है पूजा के लिए जोत वगैरह। जोत जलाते हैं हम, जब तक वो आएँगे। वो तो कहते हैं ना, एट अ टाइम वाला इंसान एट अ टाइम पे ही आएगा, अपना काम पूरा करके रखना चाहिए। अपना जोत वगैरह ऑलमोस्टली ज़्यादातर घरों में ये होता है कि मैन जलाते हैं, ये जोत होती है जो बड़ी जोत जलाते हैं या कलश रखते हैं, वो मैन रखते हैं। हमारे यहाँ पे भी जब हम जॉइंट फैमिली में थे तो हमारे ससुर करते थे। कहीं भी हो या कुछ भी हो, वो ही करते थे ये इस चीज़ को, चाहे वेट करो कोई कुछ भी करो, उनको ये जोत वही लगाएँगे और कलश वही रखेंगे। अब बाकी जब से अपना हुए तो अपने हिसाब से ही करते हैं। हस्बैंड इतने हैं नहीं आज्ञाकारी जो पूजा पाठ में इतने वो हों। हम ही हैं ऑलराउंडर, सब चीज़ सब कुछ हमें ही देखना है। तो करते हैं हम ही। कोई वो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं नहीं कर सकते या लेडीज़ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कर सकते हैं। बस कहते हैं ना, बजरंगबली का वो होता है कि हाथ नहीं लगाते, बाकी सब भगवान तो सब एक ही है, सबकी पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी हो, कलश रखना हो या जोत जलानी हो, सब चीज़ कर सकते हैं। अपना टीका लगा दिया हमने, उनको भी देख रहे हैं बार-बार कहाँ तक पहुँचे उनकी गाड़ी। टीका वीका लगा के हम अपना जोत जलाने के लिए पहले अग्यारी रख देते हैं। अग्यारी होएगी जब तक तो आ ही जाएँगे। जोत जलाते हैं, जोत जलाने के बाद इतनी हमारी अग्यारी हो ही गई है। हमारे 1-2 जोत जलती हैं, एक तो सभी भगवान की होती है नॉर्मल, एक होती है हमारे जो मेन होते हैं पूर्वज के तौर से, जो पीछे से पूजे जाते हैं। सबके कहते हैं ना, जो गुरु होते हैं मेन, जो कहते हैं पीढ़ी दर पूजे जाते हैं, वो मेन वो है हमारे खुशहाली बाबा। किसी के झालपी बाबा पूजते हैं, किसी के कोई और पूजते होंगे, हमारे पूजते हैं खुशहाली बाबा। ये भी माता के वही हैं, माता से ही जुड़े, माता के भक्त कहते हैं इनको भी, बट इनकी भी हमारे मेन है, इनका बहुत वो है हमारे उसमें रोल, तो इनको कुछ करना बहुत ज़रूरी है, तो इनकी जोत हमेशा जलती है। कि फ़र्क सिर्फ छोटे या बड़े पे पड़ता है। हम तो 4 हैं, खैर हम सबसे छोटे हैं तो हमें तो वही करना पड़ेगा। हस्बैंड में इतना दिमाग है नहीं कि इन सब चीज़ों की भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो सब चीज़ करनी चाहिए। नया भी देखो, पुराना भी देखो, हर चीज़ अपनी जगह ज़रूरी है। पूजा पाठ की अपनी वैल्यू है, जो अपना जैसे-जैसे कल्चर चेंज हो रहा है उसके हिसाब से भी चलो, बट जो हमारा पूजा है करने की, वही वो तो करनी पड़ेगी, करनी ही चाहिए सबको। अपने बच्चों को भी करवानी चाहिए और खुद भी करनी चाहिए। एंड हमने अपनी अग्यारी वगैरह सब जला दिया, स्टार्ट कर दिया। और अभी भी हमारे महाराज जी आए नहीं हैं।
एट अ टाइम पे आएंगे बिल्कुल। हम अपना काम करके रखते हैं ऑलमोस्ट, अपना तो अपनी तरफ से फ्री हो गए हम। वो आएंगे, वेट करते हैं कब तक आते हैं। ये हम भी मगन रहते हैं अपना अपने काम में। पूजा का काम हो तो पूजा, अपना वीडियो बनानी है तो वीडियो, कुछ भी करना है अपने काम में मगन रहो। छुट्टी किसी से क्या करना है, ये सोच के अपना लगे रहोगे ना तो खुश रहोगे। इसकी उसकी दूसरे की सोचने से अच्छा है अपना देखो मस्त। थोड़ा थोड़ा करके मैं ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये भुज ना जाए। अगर ऑयल नहीं डालेंगे हम तो ये भुज जाती है जल्दी अग्यारी, जब तक वो आएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसको कंटिन्यू रख रही हूँ। अब हम इनका मैं कुछ वो मंत्र वंत्र नहीं पढ़ रही हूँ गलती से, आपको ये लगे तो। ये साथ में ही चढ़ाते हैं, या आदमी ही चढ़ाए या तो नहीं तो जोड़े में चढ़ाओ। ये हमारे मेन जरूर चढ़ता है, किसी के पान के पत्ता चढ़ता है, किसी कुछ। हमारे ये बड़ा जायफल जरूर चढ़ता है, लास्ट में और फर्स्ट में जरूर चढ़ता है। और लास्ट में हमारे 2 अग्यारी होती है, जैसे अभी तो हम डेली माता की करेंगे, लास्ट में हमें वो भी माता के और माता की भी होती है, तो खुशहाली बाबा की और माता की दोनों की अग्यारी होते हैं। इस तरीके से हम अनाड़ी भी थोड़ी बहुत भक्ति में मगन रहते हैं अपना। इनको सब चीज बता बता के करवानी पड़ती है, वैसे नहीं होता है इन्हें पूजा पाठ कुछ भी, हर चीज की केक कराना पड़ता है। पूजा करके दोनों कितना, शादी के बाद जोड़े में ही करनी चाहिए पूजा, वो ज्यादा लगती है। आप करोगे ठीक है, दोनों को लगती है, और दोनों मिलके कर रहे हो तो भैया कहते हैं ना, प्रसन्नता अलग हो जाती है भगवान की, और खुद की भी साथ में पावर बढ़ जाती है। सिंगल किसी इमरजेंसी की वजह से कर रहे हो या कुछ भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हो घर में तो ये साथ में करना चाहिए। जरूरी नहीं है बड़ी पूजा हो उसी में साथ में करो, अपना घर में भी नॉर्मल करते हो, तीज त्योहार पे तो साथ में ही करनी चाहिए। एंड हम दोनों की पूजा हो गई कंप्लीट और हम जाएंगे अपना मंदिर। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, मिनी ब्लॉग कह लो या टेम्परेली फर्स्ट ब्लॉग है, स्टार्ट है, आगे देखते हैं कंटिन्यू करेंगे व्लॉगिंग वगैरह या नहीं। बाकी अपना कंटेंट क्रिएट तो है ही। हम जाते हैं अब मंदिर अपना पूजा कंप्लीट करने। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। आने वाली वीडियोस आपको और अच्छे टॉपिक्स पे मिलेंगी।